अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल दुआ फैमिली लोग में आप सबका हो या वेलकम। हाँ, आप लोग जब भी मुझे देखेंगे किचन में देखेंगे। किचन के अलावा आप मुझे दुनिया के किसी भी कोने में किसी भी जगह पर नहीं देखेंगे। मैं जब भी आपको मिलूँगी ना, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों को किचन में मिलूँगी। और मैं किचन में आ चुकी हूँ। इस टाइम है दोपहर का टाइम और दोपहर के खाने की रूटीन आप लोगों के साथ शॉर्ट सी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। उससे थोड़ी देर पहले मैं आलू काट रही थी और आजकल मुझे रोना बहुत आता है। रोना बहुत आ रहा है, पता नहीं क्यों मुझे रोना आ रहा है। मैं इतना रोती हूँ क्योंकि मुझसे अब काम होता नहीं है। जब से मुझे टाइफाइड वाला मसला हुआ है ना, तब से मुझसे कोई काम कुछ भी नहीं होता। तो हिम्मत मुझसे होती नहीं है, ना मुझसे काम होता है। करना भी है मैंने, अगर इसी बात अम्मी सारा नहीं कर सकती तो इसलिए फिर मुझसे नहीं हो रहा था। और मैं ज़बरदस्ती किए जाती, ज़बरदस्ती मैंने तड़का लगाया, ज़बरदस्ती मैंने आटा गूंदा। वो मिसाला जो था इसमें मैंने ग्राइंड किया, इसमें, ताकि जल्दी जल्दी से ग्राइंडर में जल्दी जल्दी से उसका पेस्ट बने और जल्दी से तड़का लगे, ताकि मुझे ज़्यादा भुनाई ना करनी पड़े। और मैंने ये आलू सारे छीले और मिसाला मेरा तकरीबन हो चुका है। आज मैं बना रही हूँ चिकन आलू शोरबा बना रही हूँ, ताकि सबको अच्छा भी लगे और सबकी तबीयत भी सही नहीं है। कल अम्मी ने सूप बनाया था, आज मैं बना रही हूँ ये। और ऐशा का बाजू जो है वो बहुत ज़्यादा थक चुका है। और मैं आपको सालन दिखाती हूँ, आज ऐशा दिखाती हूँ। आज बस अब इसको हम अभी थोड़ा सा और भूनेंगे। और ये साथ में जो है ये यखनी रखी हुई है साथ में, और गरम करके रखी हुई है, किसी को ज़रूरत होगी तो वो भी देंगे। और आटा भी भून चुके हैं। बाकी आशा मेरे साथ खड़ी हुई है। आशा चुप चुप क्यों हो यार, बोरिंग बना देती हो, पूरे के पूरे ब्लॉग को चुप करके खड़ी होती हो, बिल्कुल ऐसे खामोश होकर खड़ी होती हो। वैसे जब कैमरा ऑफ करती हूँ ना, ऐसे ज़ुबान चलते थकती नहीं है। जब जैसे कैमरा ऑन होता है ना, बस ऐसे मासूम बन जाती है, ऐसे चुप हो जाएगी, ऐसे चुप बिल्कुल ऐसे खामोश हो जाएगी। अच्छा, ये जो ड्रेस है मम्मा, मेरे ख्याल से समय में आया कि मम्मा कह रही थी ये जरा पहन लो। हाँ, यमी ने कहा ये आप तक बहुत अच्छा लगेगा। अब अच्छा, कैसा लग रहा है? सही लग रहा है। तो बीच में आ गई थी अब्बू जान की, मेरे अब्बू की कॉल आ गई थी, जिसकी वजह से अपने जो व्लॉग था वो बीच में स्किप स्किप नहीं करना पड़ा, व्लॉग को स्टॉप करना पड़ा। जो आगे हम बना रहे थे, गपशप कर रहे थे, आयशा के साथ मैं बातें कर रही थी। तो सालन मैंने आलू धो के डाल दिए हैं बीच में मिसाले में, और आलू भी साथ में भुनाई हो रहे हैं, तो वो भी आपके साथ शेयर करके वो दिखाती हूँ आपको। और ये पानी भी मैंने साथ में रखा हुआ है। थोड़ा सा एलर्जी रहते हैं बोलने में, क्योंकि मैं थोड़ी देर पहले रोई हूँ। अब पहले एक टाइम की भरी है। पता नहीं क्यों ऐसे ना, मुझसे काम काम नहीं हो रहा था, काम बिल्कुल भी नहीं हो रहा था मुझसे, बिल्कुल नहीं हो रहा था। इसलिए मैं ज़बरदस्ती किचन में आई, ज़बरदस्ती मैं सब किए जा रही थी, रोए भी जा रही थी, किए भी जा रही थी। तबीयत मेरी सेट है, लेकिन वो वीकनेस है मुझे, जिसकी वजह से मुझसे काम नहीं होता। इसलिए फिर अब मैं अम्मी से भी नहीं कह सकती थी, अम्मी भी लेटी सोई हुई है, क्योंकि उन्होंने सुबह को नाश्ता बनाया, उनकी भी तबीयत सही नहीं है। अब वो इतना तो नहीं कर सकती ना जितना मैं कर सकती हूँ। मैं नौजवान हो के मैं थक जाती हूँ, तो अम्मी की तो हिम्मत है, अम्मी इतना करती हैं। सो मैं सालन आपको दिखाती हूँ। और मिसाले ये में पानी आपने उठाया हुआ किस लिए? ये पानी मैंने इसलिए उठाया हुआ है, जो सालन जो बना रहे हो उसके अंदर डालना है अच्छा, पानी। बहुत सारा नहीं डालना, जितना थोड़ा सा डालना है। चले आए दिखाते हैं। मैंने सालन की आंच रख दी है, फुल कर दी है, ताकि जो मैंने पानी डाला है वो अच्छे से पक जाए। और अच्छे से, तो उसके बाद
फिर मैं बनाऊंगी रोटी। कब से मैंने आटा गूंद के साइड पे रखा हुआ है, वो आटा ऐसे सूख रहा है, खुश्क हो रहा है ऊपर से, क्योंकि मैंने ऊपर घी नहीं लगाया, तो वो मैं ऊपर घी लगाती हूँ, पेड़े भी बनाती हूँ वहाँ पे उस साइड पे जो खाली जगह है। फिर सालन भी जब तक होता है और मैं रोटी बनाती हूँ, फिर मैं आप लोगों के साथ शेयर। अच्छा, इतना आटा, सारा आटा बनाएंगे? नहीं, सारा नहीं बनाऊंगी, थोड़ा? हाँ थोड़ा। अच्छा, थोड़ा बना। मतलब थोड़ा ऐसे ऐसे लगता है, ये शाम का भी होगा ना, शाम का भी साथ में है, शाम का भी है साथ में, और सुबह का भी कुछ थोड़ा सा आटा है। ये सारा मतलब अच्छा। ये दिन का नहीं है, इतना सारा आटा दिन का नहीं अच्छा, है ये इतना। दिन का नहीं है? हाँ, क्योंकि मैं तो नहीं खाती रोटी, लेकिन आज मैं खाऊंगी, बस वो हो गया। लेकिन फिर मुझे डर भी लगता है, अगर मैंने खाया तो फिर मेरी हालत खराब हो अच्छा, मैं जाएगी। एक बात बताऊँ, मेरे ख्याल से आपको खा लेना चाहिए। अगर मैं खाऊंगी ना, पहले से मुझे बहुत ज़्यादा वीकनेस हो रही है, अगर फिर दोबारा से अगर ये बुखार खड़ा हो गया तो। अच्छा, दूसरा ये मैं तो हो कहती रहा है, बस ठीक होने को फिर खाना हाँ, आराम से। इसलिए मैं नहीं खा रही। बस 2-3 दिन तो ठीक हो जाएगा। हाँ, तो अम्मी ने ना मेरे लिए वो बनाया था, क्या होता है, बेसन की जो रोटी नहीं होती, बेसन की रोटी मेरे लिए अम्मी ने बनाई हुई थी, अच्छा, तो वो मैंने खाई है, वो मैं खा रही हूँ, क्योंकि रोटी नहीं खानी, रोटी मना है, अगर रोटी अच्छा। खाओ तो फिर वो सही नहीं है। और आपको मेरे बोलने के अंदाज से, सुस्ती से, ऐसे जिस तरह से मैं एक्टिव होकर बात नहीं कर रही हूँ, तो आपको लग रहा होगा मेरे में हिम्मत बिल्कुल नहीं है। मैं फ्रेश हो हुई हूँ, नहाई हूँ, तभी मैं जाके किचन में खड़ी हुई हूँ, और बस अल्लाह अल्लाह करके खड़ी हुई हूँ कि जल्दी जल्दी से सालन बन जाए, फिर उसके बाद फिर मैं रोटी बनाना शुरू करूँगी। और ऐशा की भी तबीयत सही नहीं है, उसकी शू शू आपको सुनाई दे रही होगी, उसको भी नजर, वो शू शू कितनी जोर से आपको शू शू करके सुना रही है, खांस भी रही है कि मेरा भी कोई पूछ ले, मेरी भी हालत खराब है, मेरा भी कोई पूछ ले, उसको कोई पूछ ही नहीं रहा। ऐशा कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। दीदी जान, आप बताएं। बस अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं खड़ी हुई हूँ। बस ये मेरी कोशिश है कि काम जल्दी से हो जाए, सालन रोटी बन जाए, तो मैं किचन से ऐसे भागूंगी ना, मुझे कोई पहचान नहीं पाएगा, और किसी को पता ही नहीं चलेगा किचन में किचन निकला कौन है। मैं दिल कर रहा है अच्छा, बस। पता है, मैं ना वो ये तो फिर भूत वाला काम हो गया। हाँ, जब अच्छा ये दीवार देख रहे हैं, दीवार ये इधर नहीं, थोड़ा सा इधर करो, ये दीवार पैंट ये उतर गया, क्योंकि यहाँ पे हम आटे वाले ड्रम ही रखते थे ना, तो उसका जब ढकना ऐसे खुलता था आटा डालने के लिए, तो उसके पीछे ढक्कन जो था ना, उसकी नोकें बनी हुई थी ना, मैं आपको कभी दिखाऊंगी, तो वो पीछे पेंट जो है वो फिर सारा उतरता रहा, वही पेंट उतर, सारा इसलिए उतर रहा था ऐसे। उतरता, इसलिए फिर अब्बू कहते हैं जब हम मकान सेल करें, तो ये मकान जो है पहले थोड़ा सा उसको फ्रेश होना चाहिए। वैसे तो सारा फ्रेश है, इतना गंदा नहीं है मेरे घर को किया हुआ, लेकिन चलिए ठीक है, फिर बात को मिलते हैं फिर आशा के अच्छा, बारे में और करके। फिर क्या था? तो मतलब मैं अच्छा देख रही थी, नोट करती थी, नहीं पता नहीं ये क्यों कैसे हुआ, हमने जैसा कुछ नहीं किया। फिर नोट कर करके मैं अब भी ध्यान नहीं आ रहा, आपके रही ड्रम ही पड़ी हुई थी आटे वाली। हाँ, आटे वाली था, मुझे पता है ना। हाँ, वही मतलब मैं देखती थी ना। नहीं, उस टाइम तो तुम वो थी ना, जाती थी स्कूल जाती थी, तो काम में इन चीज़ों में कोई पता नहीं होता था ना, तो इसलिए फिर तुम्हें पता नहीं है। अब कम में पड़ी हो, तो अब ये कम में पड़ी है, तो बर्तन धोना ये वो सब कुछ, तो फिर इसलिए अब इसको पता चला है। ठीक है, फिर मैं पेड़े बनाती हूँ, टाइम क्योंकि बहुत ज़्यादा हो गया है, तो मैं बनाती हूँ पेड़े, बनाती हूँ जब तक रोटी जब बना लूँगी, अभी 9 मिनट हो चुके हैं, तो फिर उसके बाद आपसे मिलते हैं। सालन भी तकरीबन मेरा होने वाला है, बस ये आटा भी सख्त सा है, बहुत ही मज़े में मैंने गूंदा करके आसानी से पक सके। टाइम मेरे पास बहुत थोड़ा है, 9:14 15 सेकंड हो चुके हैं, फिर मिलते हैं। पेड़े बन चुके हैं, तवे पे रोटी डाल चुकी हूँ, सालन भी मुकम्मल रेडी हो चुका है और मेरी हालत भी ख़राब हो चुकी है। ये रोटी भी डल चुकी है, ये सालन भी रेडी हो चुका है, और ये पेड़े भी बना चुकी हूँ, ये आटा है, रोटी बना लूँ फिर मिल। बहुत ही मज़े का सालन जो है वो रेडी हो चुका है। ये था हमारा आज का व्लॉग, ये सालन मैंने रेडी करके अब्बू जान के लिए रखा है, और जो न्यू है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें।